जनता का देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। हम आपको इंद्री हलके की एक बड़ी गंभीर समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। समस्या यह है कि जो धनौरा स्केप है वो पिछले लंबे समय से उस क्षेत्र के करीब 35 गांव के लोगों के लिए एक जीवन का खिलवाड़ बनी हुई है। इस क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है और जो बताया जा रहा है यमुनानगर से आ रहा है। इस पानी की वजह से जहां पशु पक्षी उनका नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य के रूप में, और मानव स्वास्थ्य जो है उसको भारी नुकसान हो रहा है। इस मामले को लेकर के क्षेत्र के लोग धरने प्रदर्शन, यहां तक के मुख्यमंत्री का विरोध तक के कार्यक्रम लोग बना चुके हैं, मंत्रियों के विरोध के कार्यक्रम बना चुके हैं। बावजूद इसके ये 15-20 साल से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। आश्वासन मिल रहे हैं। अब स्वच्छ भारत अभियान के जो वाइस चेयरमैन हैं सुभाष जी, वो पहुंचे हैं इस क्षेत्र में, उनसे मिलवाएंगे, उनसे जानेंगे कि इस समस्या को लेकर के उनका क्या आकलन है, उन्होंने क्या सोचा है, लोगों से क्या बात की है और उनके मन में और सरकार की सोच इस क्षेत्र के लोगों के समाधान के प्रति क्या है। आप भी जानिए, सुनवाते हैं सुभाष चंद्र जी को। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले कई दिनों से ये विषय मेरे संज्ञान में आया और यहाँ के एक सोशल मीडिया के कार्यकर्ता साथी, उसने इस विषय को मेरे साथ अटैच किया। मैंने आज कार्यक्रम बनाया और संबंधित विभाग जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके जो एक्शन है उनको, और यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी हैं उनको और उसकी पूरी टीम को आज वहाँ मौके पर बुलाया। मौके पर बुला करके मैंने स्वयं वहाँ ग्रामीणों से, आसपास के लोगों से बात की। वास्तव में वहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के लिए, वातावरण के लिए ये बड़ी गंभीर और संवेदनशील समस्या है, क्योंकि इस समस्या के कारण से हमारी खेती की उर्वरक शक्ति तो कम हो ही रही है, वातावरण भी दूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो जब मैंने वहाँ मौके पर पहुँच करके एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उनसे बात की तो उन्होंने सारे विषय को बताया कि ये यमुनानगर का पानी है। और यमुनानगर में भी उन्होंने मुझे जो जानकारी दी कि पर्टिकुलर 2 विभाग, वहाँ का नगर निगम और जल स्वास्थ्य विभाग, इसकी तरफ से ये पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो मैंने तुरंत मौके पर वहाँ SC पब्लिक हेल्थ और कमिश्नर यमुनानगर निगम दोनों से फ़ोन मिलाया, बात की, बात हो नहीं सकी। तो मैंने अब एक्शन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप एक मीटिंग तय करें और उस मीटिंग में, क्योंकि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि आप अपना एक STP प्लांट लगा करके इसकी समस्या का समाधान किया जाए, इस पानी को खुले में ना छोड़ा जाए। और न केवल ये पानी खुले में है बल्कि इस पानी के कारण से इस बेल्ट 50 किलोमीटर का लगभग ये एरिया है और इस एरिया में आपने ठीक कहा कि लगभग 35-36 गांव वो पड़ते हैं और सीधा उनके जीवन पर इसका दुष्प्रभाव है। तो बीच में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये जो आप गए हैं गांव में, ग्रामीणों ने आपको क्या क्या समस्याएं बताई, किस तरह के जो शारीरिक रूप से उन पर प्रभाव पड़ रहा है, बीमारियों का, दूसरा पशुओं पर भी जो इसका असर हो रहा है और यहाँ तक कि जो पक्षी हैं जो पानी पीते हैं वहाँ पर, उनमें भी दुष्प्रभाव उनके जा रहे हैं। क्या आपको क्या क्या अनुभव हुआ है, किस तरह की बात लोगों ने बताई? हाँ, ग्रामीणों ने बताया भी और मैंने वहाँ स्वयं अनुभव भी किया। स्किन की समस्या बड़ी मात्रा में गांव के ग्रामीणों में देखने को मिली। सांस की समस्या है, चेस्ट की समस्या है, स्किन के प्रॉब्लम तो बड़ी भयंकर उन्होंने बताई। और इवन जैसे ही वो गंदा पानी, हवा चलती है तो हवा के कारण से पूरे गांव में जाता है। तो ग्रामीणों का ये कहना था कि वहाँ बैठ कर के खाना, बैठ कर के पीना और घर के अंदर ही ऐसा वातावरण हो जाता है कि जैसे इस मतलब घर से निकल लो, भागो। तो इस प्रकार का एक वातावरण वहाँ मुझे स्वयं अनुभव हुआ और ग्रामीणों ने बताया। बहुत ही जीवन से जुड़ी हुई संवेदनशील समस्या है और इसको कतई जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता।
तो मैंने तय किया है कि अगले हफ्ते तक। बीच में एक चीज और रोकेंगे, आपने कुछ फसलों पर भी इस तरह के जल का प्रभाव वहाँ देखा है? जैसे जल स्तर में बता रहे हैं कि जहरीला पदार्थ को चला जाता है, फसलों को नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसा भी आपके सामने आया कुछ? हाँ देखिए ना, वो पानी तो ऐसा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया कि वहाँ उस पुल के ऊपर एक लोहे का पोल लगा हुआ है और आज वो पोल भी लगभग खत्म हो चुका है। जड़ से जब लोहा ही खत्म हो रहा है तो इंसान और फसल ये कहाँ बचेगा? तो जैसे पशु है, कोई पानी यदि वहां पशु पी लेता है तो उस पशु को भी बीमारी लग जाती है, ये ग्रामीणों का कहना था। तो खेती पर तो इसका, जमीन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, खेती पर भी पड़ रहा है और फसलों पर भी पड़ रहा है और पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है और ग्रामीणों पर भी पड़ रहा है। तो इस समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कि समाधान के क्या इंतजाम के उपाय आप लोगों ने सोचे हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 विभाग इस समस्या के साथ जुड़े हुए मुझे बताए गए, तो उन दोनों विभागों के जो प्रमुख अधिकारी हैं यमुनानगर के, उनके साथ एक जल्दी मीटिंग करके और क्या विषय है, क्या वास्तव में ये उन्हीं का पानी है या क्या समस्या है इसकी, इस सारी समस्या को जान करके, समझ करके, और इसके लिए जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको कहा है कि एक एसटीपी प्लांट लगा करके इस सारे पानी का रिसाइकिल करके इसको रीयूज के लिए, दोबारा प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रकार की बात भी मेरे संज्ञान में आई है। तो मैं अगले हफ्ते ही इस पर एक अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और सारी जानकारी लेकर के फिर मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट बता पाऊंगा। आपका दौरा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौरा करके निकल गए और इन लोगों की समस्या का समाधान ना हो, ऐसा कुछ आश्वासन हल्के के लोगों को देना चाहिए? बिल्कुल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, मैं स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और स्वच्छता अभियान देखिए जहां हम सब की साझी जिम्मेवारी है, साझा दायित्व है, उसी नाते से मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहूँगा इंद्री हल्का वासियों को कि हम मिलकर के अब इस समस्या का समाधान करेंगे और निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उन माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को एकदम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। स्वच्छता भारत अभियान जो मिशन है उसके वाइस चेयरमैन ने इंद्री हल्के के दर्जन भर गाँव का दौरा किया, उन गाँव का जहाँ पर ये गंदा पानी लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। इस पानी से ग्रामीणों को निजात पाने के लिए वाइस चेयरमैन ने लोगों की समस्याएं भी सुनी है, उनको आश्वासन भी दिया है और उनको स्पष्ट रूप से बताया है कि सरकार की नीयत लोगों की हर तरह से सेवा करने की है, लोगों के काम करने की है। सरकार की नीयत में कोई भी चूक लोगों के लिए नहीं होने देंगे, ऐसा आश्वासन देकर के वाइस चेयरमैन यहाँ से जा रहे हैं। देखना है कि ये आश्वासन खाली आश्वासन रह जाते हैं या लोगों की इस समस्या का समाधान हो पाता है। समस्या बड़ी है और इस बड़ी समस्या का समाधान भी बहुत ही जरूरी है। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।